नमस्ते सभी को। ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने के दौरान हम सभी पूरी दुनिया में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर कोई याद करता है कि तपेदिक कितना बड़ा बोझ और समस्या है। 24 मार्च माह 2025 को 143 साल हो जाएंगे जब रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक के मुख्य कारण के रूप में प्रस्तुत किया था। और आप जानते हैं बहुत सारे भाषण और संदेश भेजे जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं इसलिए मैं एक संक्षिप्त संदेश देना चाहता हूँ। और मेरे पास 3 भाग हैं। 3 अलग-अलग दर्शकों के लिए 3 संदेश। सबसे पहले मेरा पहला संदेश लोगों के लिए है। आप जानते हैं, हो सकता है ऐसे लोग हैं जो हमारे आप जानते हैं समूह का हिस्सा नहीं हैं, साधारण नागरिक, जो इस संदेश को सुनेंगे और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, तपेदिक अभी भी मौजूद है। मानवता के रूप में हम इस बीमारी को समाप्त करने में असफल रहे हैं, जो हमारे साथ हज़ारों वर्षों से है। मानवता के रूप में हम अब उस स्थिति में हैं कि 2025 में टीबी, जो एक वायुजनित बीमारी है, सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी का हत्यारा है। और यह तथ्य कि आप जानते हैं हम सभी टीबी होने के जोखिम में हैं। ओह! तपेदिक वायुजनित है ना? ये कोविड की तरह फैलता है। और आप जानते हैं आप अपनी सीमाएँ बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टीबी हो सकता है। आप बहुत अपने हाथ धो सकते हैं और बहुत सावधान रह सकते हैं और फिर भी आपको टीबी हो सकता है। आप बिस्तर के जाल के नीचे सो सकते हैं, आप सबसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जब तक आप साँस लेते हैं और अन्य लोगों के संपर्क में रहते हैं। आपको टीबी हो सकता है, आप टीबी से संक्रमित हो सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये वायुजनित है, ठीक है। और आपको सिर्फ़ साधारण टीबी ही नहीं, बल्कि टीबी का एक रूप दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकता है, जिसका निदान करना अत्यंत कठिन है और इसका इलाज विशेष रूप से दर्दनाक होता है। तो जो भी यह सुन रहा है, कृपया ध्यान रखें कि टीबी मौजूद है, कि टीबी कुछ खाँसी, विशेष रूप से सूखी खाँसी, वज़न घटने, रात में पसीना आने के रूप में प्रकट हो सकता है। अच्छा महसूस पास नहीं करना, लेकिन बहुत कम लक्षण भी हो सकते हैं और हमारे पास बिना लक्षणों वाली टीबी भी हो सकती है, जो फैल सकती है। तो जब आप अस्वस्थ महसूस करने लगें और खाँसी हो, तो कृपया तपेदिक को बाहर न करें और ध्यान रखें कि यह मौजूद है। क्योंकि आप जानते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि टीबी यहाँ है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी का निदान किया जा सकता है, यह लागत प्रभावी है और यह रोकी भी जा सकती है। तो एक इंसान के रूप में ये हम सभी के लिए एक विफलता है कि हज़ारों सालों से टीबी के बारे में पता होने के बावजूद हम अभी भी इस स्थिति में हैं जिसमें यह किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी से अधिक लोगों की जान लेता है। हमें इसे रोकना चाहिए। मेरा दूसरा संदेश हम सभी के लिए है कि हम इस दुनिया से टीबी को समाप्त करने के लिए काम करें। मेरे सहयोगियों और दोस्तों के लिए चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाएं, तकनीशियन और स्टाफ, टीबी कार्यक्रम प्रबंधक, समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, महामारी विशेषज्ञ, स्वयंसेवक, कुपोषिया, नागरिक समाज और समुदाय समर्थक, तकनीशियन और स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के सदस्य, वे लोग जो टीबी को समाप्त करने के इस एजेंडा को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये आसान नहीं है, तपेदिक, और हमारे काम ज़रूरी नहीं कि सबसे चमकदार हों और निश्चित रूप से हमें अक्सर वह पुरस्कार नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। कभी-कभी आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हमने कोविड का सामना किया। कोविड ने हमें वर्षों पीछे धकेल दिया और हमने पुनः उबर लिया। ऐसे देश हैं जहां युद्ध और संघर्ष के बावजूद टीबी प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है। टीबी पार्टिन से निपटने वाले लोगों का काम हैंडे और बहादुरी अविश्वसनीय है। अब हम दुनिया के कुछ हिस्सों में कई हिस्सों में एक और नाटक का सामना कर रहे हैं। इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि अमेरिका वह अमेरिका द्वारा स्वास्थ्य और टीबी के लिए प्रदान की गई सहायता जमा की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। और आप जानते हैं टीबी क्षेत्र में सबसे बड़ा दाता होने के नाते यह स्पष्ट रूप से
बहुत प्रभावित करता है कुछ कार्यक्रमों और प्रयासों की पूर्वानुमानिता। लेकिन मैं हम सभी से एक अपील करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, टीबी से निपटना हमारे लिए कब आसान था? जब हमारे पास वह पैसा था जिसकी हमें ज़रूरत थी? कभी नहीं। जब हमें पहचान मिली? कभी नहीं। जब हम टीबी को एजेंडा में बहुत ऊंचा स्थान देने में सक्षम थे? कभी नहीं। तो एक तरह से हम सभी नाटकों के आदी हो गए हैं और हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम इसे अपने लिए पे नहीं कर रहे हैं। हम इसे उन टीबी रोगियों के लिए कर रहे हैं जिनकी हम मदद और समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लिए भी यह है। मुझे पता है कि मैं आप सभी और स्टॉप टीबी साझेदारी में अपने सहयोगियों के लिए बोल रहा हूँ। यह एक बहुत ही महान कार्य है, क्योंकि हम वह आवाज़ हैं जो उनका समर्थन करती है। बहुत हद तक उन लोगों की आवाज़ जो बिना आवाज़ के हैं, बहुत हद तक वे जो दिखाई नहीं देते। तो कृपया इन सभी कठिनाइयों के बावजूद हम ऊंचे खड़े रहें, हम मजबूत खड़े रहें और हार न माने। मेरा तीसरा संदेश टीबी से पीड़ित लोगों के लिए है। हर साल 10 मिलियन बच्चे, महिलाएं और पुरुष जो टीबी से पीड़ित होते हैं। हम यहाँ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वही निदान, उपचार, रोकथाम और देखभाल मिले, चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हों, चाहे आप गरीब हों, चाहे आपका रंग, आपका धर्म कुछ भी हो। हम यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि आपको निदान मिले, आपका उपचार हो और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, जब आप इस भयानक बीमारी से मुक्त हो जाएं, तो हमें न छोड़ें और इस कार्य में शामिल हों। जैसे कि हमारे पास अभी सभी नागरिक समाज और समुदायों के नेटवर्क और टीबी से बचे हुए लोग हैं, हमारी चुनौती, सुविधा प्राप्तकर्ता और उनके अलावा हज़ारों लोग टीबी आंदोलन में लगे रहे। हमारे लिए नहीं, बल्कि आपके बाद आने वाले लाखों टीबी रोगियों के लिए। मुझे पता है कि यह बीमारी आसान नहीं है। मुझे पता है कि कलंक है। मुझे पता है कि अलगाव है। मुझे पता है कि यहाँ जिनेवा में से यह कहना मेरे लिए आसान है। मेरा दिल वहाँ बाहर सभी के साथ है और मैं आप में से हर एक के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से कह सकता हूँ, बेशक एक रूपक तरीके से, जिससे आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं और आप हमारे कुछ उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास एक प्रभाव उपकरण है जिससे आप दूसरों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। और कृपया अलग-थलग, उदास या अकेला महसूस न करें। हम आपके पास हैं, हम आपके करीब हैं और हम और भी अधिक होंगे। मैं हम सभी के लिए यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। हम में से कुछ यहाँ वर्षों से हैं और कभी-कभी हतोत्साहित करता है, क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके प्रगति नहीं देख पाते। लेकिन इसमें बहुत कुछ है और नए उपकरण आ रहे हैं और अनुसंधान और विकास फल फूल रहे हैं। अभी हमें फंडिंग के साथ एक रुकावट है, लेकिन हम इसे पार कर लेंगे। और मैं उन सरकारों की सराहना करता हूँ जो पहले से ही अपने राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए आगे आ रही हैं और दाताओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए। यह भविष्य है। आपको अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता है। हम जो टीबी आंदोलन में शामिल हैं, समर्थन के लिए यहाँ रहेंगे। हम अपने सपने को नहीं छोड़ेंगे, जो है एक ऐसा विश्व जहाँ तपेदिक न हो। और हम जानते हैं कि हम इसे कर सकते हैं। और हम एक स्वर में कहते हैं, हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।